हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है? तो सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़ें। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों में प्रवाह की दर। आवेशों में प्रवाह प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ठीक है। फिर विद्युत धारा हम जानते हैं क्या होती है कि I बराबर Q इंटू टी होता है। इसमें I क्या है? I हो जाएगी धारा, Q क्या हो जाएगी? आवेश, और T हो जाएगा समय। तो अब एग्जाम में इसका मात्रक पूछते हैं। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक हो जाएगा एम्पियर। फिर एग्जाम में क्या पूछते हैं? एक एम्पियर की परिभाषा। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है कि एक एम्पियर होता क्या है कि किसी चालक में से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड से गुजर जाते हैं, उसे एक एम्पियर कहते हैं। तो एक एम्पियर जैसे मान लीजिए आई बराबर क्यू इंटू टी होता है। क्यू हो गया आवेश, आवेश होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा, समय हो जाएगा सेकंड। तो मतलब एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो जाए तो इसका मान हो जाएगा एक एम्पियर। फिर क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होते हैं? Q बराबर होता है एन ई। ठीक है। तो N क्या हो जाएगा? N हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और ई हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन टॉन पर आवेश। हम जानते हैं कि ये ना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? तो देखिए, ये यहाँ समझिए। देखिए, हम जानते हैं आई बराबर क्यू बटे टी होता है। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? क्यू का मान ये है एन ई। तो हम क्यू का मान एन ई लिख लेंगे। आई बराबर एन ई बटे टी। पक्षांतरण करेंगे, एन यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये आई टी ऊपर आ जाएगा, ये आई टी आ गया। फिर ये एन तो इधर ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नीचे। फिर देखिए, ये समीकरण ये ऐसे बन गया क्योंकि आई टी को हमने कन्वर्ट कर लिया क्यू में। ये है, सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा, क्यू में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आई टी बराबर क्यू होता है, तो क्यू हो गया यहाँ पे। तो फिर आगे क्या होता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यू बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया? एक। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, गुलाम। तो फिर क्या होता है कि ये ना एक के अंदर इसका भाग देंगे, तब ये आ जाएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आया ये कैसे ये
मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो इस समीकरण को ध्यान एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। जैसे ये आई आई मतलब ज्ञात करना हो तो क्यू और ये टी दे सकते हैं। क्यू ज्ञात करना हो तो ये दोनों देंगे। जैसे एन ज्ञात करना हो तो ये दोनों देंगे। तो एग्जाम मतलब एग्जाम में सवाल के किस प्रकार से भी बन सकता है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ नहीं है, बस क्यू का क्या किया, क्यू का मान है क्यू बराबर क्यू एन नहीं होता है, तो क्यू बराबर हमने क्या लिखा यहाँ, क्यू बराबर एन ही होता है। और फिर हमने देखा क्यू बराबर आई टी भी होता है, तो ये आई टी होता है। तो इस प्रकार हमने ये इसको मतलब इस फॉर्मूले को सॉल्व किया। ठीक है, धारा है ना, धारा धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक में गमन करती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, नॉर्मल सवाल है, पूछ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सॉरी ऋणात्मक धनात्मक में चलते हैं या गमन करते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है। ठीक है, ये तो देखिए धारा तो इस साइड चलेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस कर लेगा। धनात्मक मतलब यहाँ से धारा इस साइड चलेगी, धनात्मक से ऋणात्मक। और वोल्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब माइनस से सॉरी मतलब माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर ये चलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लिख लूँ मैं, यहाँ लिखूँ आई धारा। ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। तो देखिए एक नोट मान लिखिए, 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह मान, 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह मान जो समान लंबाई के दो समांतर, जो समान लंबाई के दो समांतर सीधे चालक जिन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, जिन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनकी प्रति इकाई तो उनकी प्रति इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई दो चालक ले लिए। ठीक है, ये दो चालक हमने क्या किया है कि इनकी ये दूरी है ना, ये दूरी डी, हमने ये दूरी क्या है कितने ली, 1 मीटर की दूरी रखी दोनों के बीच। तो इनको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनकी प्रति इकाई लंबाई पर, कितना बल लगेगा, बल फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁷ ये होगा। ठीक है, फिर आगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश और तड़ित चालक
तड़ित चालक तथा आवेश की खोज की। तो मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक और आवेश की खोज की। ठीक है। अब है एक अंतरराष्ट्रीय एम्पायर। एक अंतरराष्ट्रीय एम्पायर होता क्या है कि यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में से, यदि यहाँ लिख लेता हूँ, यदि सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के घोल में से डीसी डीसी प्रवाहित करने पर डीसी धारा डीसी धारा डीसी धारा प्रवाहित करने पर यदि माइनस कैथोड पर प्रति सेकंड मतलब प्रति सेकंड 0.0018 ग्राम चांदी एकत्र हो जाए तो उसे एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर कहते जाए तो उसे अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इस इसका मान आपको याद रखना, 0.0018 ग्राम चांदी एकत्र हो जाए तो सिल्वर नाइट्रेट के एक घोल में, तो उसका मान एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर होगा। अब हेडिंग डाली विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व। तो विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, इसका सिंबल्स तो हो जाएगा जे। तो इसकी हम फॉर्मूला लिखे तो इसको मैं जे से लिख लेता हूँ। जे बराबर क्या होता है, विद्युत धारा क्षेत्रफल। इसको आई, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, या इसको ए से लिखते फिर उसको बाद में कर देंगे। ठीक है। फिर इसका मात्रक का एग्जाम पूछे तो मात्रक कैसे है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और मीटर इसका एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपसे धारा पूछ ले तो धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर जे इंटू ए। सवाल किसी कैसे भी बन सकता है एग्जाम में, कैसे बन, जैसे एक आपको मैं सवाल करवाता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया टेक्निकल हेल्पर में। तो ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया 2018 में। तो सबसे पहले इस ऐसे आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, तो हम देखिए धारा घनत्व हमें क्या है कि ब्रश का धारा घनत्व क्या है, ये दिया हुआ है। धारा घनत्व यहाँ पे धारा घनत्व क्षमता है, यहाँ पे धारा घनत्व क्षमता ज्ञात करनी अपन को करे। ठीक है। तो धारा घनत्व कितना हो गया, 9 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर। ठीक है। और फिर एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ये बराबर हो जाएगा आपके 5 मी स्क्वायर। फिर अपन को ज्ञात क्या करना है, धारा घनत्व क्षमता। धारा
घनत्व क्षमता अपन को क्या करनी, ज्ञात करनी। अपन को क्या ज्ञात करना, धारा घनत्व क्षमता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जे, अभी ऊपर ही लिखा था जे बराबर क्या होता है, आई इंटू ए। अपन को धारा ये ज्ञात करनी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इनका पक्षांतरण हो जाएगा, तो जे गुणा ए। जे कितना है, अभी हमने लिखा है धारा घनत्व, ये जे, ठीक है, ये हो जाएगा 9 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर, ठीक है। और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर कट गया, तो धारा का मान, सॉरी, ये धारा क्षमता घनत्व हो जाएगा 9 इंटू 5 45 एम्पियर। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वापस आज के लिए इतना ही। कल हम विद्युत वाहक बल, विभवांतर और एम्पियर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।